किसानों का चक्का जाम। बड़ी खबर दिल्ली से, 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम का वाहन किया गया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्स के 50,000 जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। और लगातार किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है और किसान तीनों कृषि कानून बिल की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और आज उन्होंने आह्वान किया है 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का। और आपको बता दें कि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। बड़ी बात यह है कि पूरे देश के 3 राज्यों को छोड़कर हर जगह चक्का जाम रहेगा, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स कैसे तैनात कर दी गई है, रोकने की पूरी तैयारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, सबसे पहले तो आज आंदोलन का 73वां दिन है और किसानों ने आह्वान किया था चक्का जाम को लेकर, और खबर आ रही है कि देश के 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर चक्का जाम नहीं होगा। देखिए, किसानों ने आह्वान जरूर किया था, लेकिन उसका असर उस तरह से नहीं दिख रहा है जी। खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। तो सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, और पूरी तरह शांति है। राकेश टिकैत ने हालांकि पहले जो यूपी उत्तराखंड में किसानों को मना किया था चक्का जाम में शामिल होने के लिए, उसके पीछे कृषि कारणों का हवाला दिया गया था कि खासतौर पे किसानी का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि किस तरह तमाम अराजक तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं, घटनाएं बदल सकती हैं, और इस वजह से उन्होंने यूपी और उत्तराखंड के लिए साफ तौर पर मना किया। और दिल्ली के लिए पहले ही किसान मना कर चुके थे कि दिल्ली में कोई चक्का जाम नहीं होगा। की बात की जाए, 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही जा रही है, उसका असर खास तौर पर अगर हरियाणा में दिख सकता है। जींद की बात करें, पानीपत की बात करें, करनाल की बात करें, झज्जर की बात करें, हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जहां इसका असर दिख सकता है और दिखेगा भी। लेकिन और पंजाब की बात करें तो पंजाब पहले से ही लगभग में बंद है। पंजाब में एक तरह चक्का जाम पहले से ही चल रहा है। तो जाहिर तौर पर 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे इस तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी। बाकी इसका असर उस तरह से नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसान यूनियंस की बात करें तो उन्होंने भी उस तरह से आह्वान जो जरूर चक्का जाम का किया था, लेकिन बाद में शायद किसान यूनियंस को इस बात का एहसास हुआ होगा कि 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसका डैमेज कंट्रोल कितनी मुश्किल से किसान कर पाए और फिर से उनका आंदोलन पटरी पे लौट पाया। और इस बार चक्का जाम के दौरान इस तरह की कोई घटना ना हो जिससे कि उनके आंदोलन पे कोई धब्बा लगे और बाद में उन्हें उसका जवाब देते हुए ना बने। और यही बड़ी वजह थी कि किसान चक्का जाम का जो आह्वान है, उसके बावजूद तमाम किसान यूनियन के नेता जो रिसेंटली हमारी बात हुई है वो सब के सब शांत दिख रहे हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था, असर जो दिखेगा वो खासतौर पे हरियाणा में दिखेगा। पंजाब में पहले से ही असर दिख रहा है, बाकी क्षेत्रों में उस तरह से नहीं लग रहा है। इक्का दुक्का जगह घटनाएं हो सकती है चक्का जाम की, लेकिन बाकी क्षेत्रों में उस तरह से नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में किसान जो है वो चक्का जाम में शामिल होंगे। जी बिल्कुल अमित, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया है कि चक्का जाम का आह्वान जरूर किया, लेकिन उसका कहीं भी असर देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है और हरियाणा में इसका असर देखने को मिलेगा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पर इंटरनेट बंद है काफी दिनों से और उसकी अवधि और बढ़ा दी गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, हरियाणा के कई जिले हैं। करनाल की बात करें, पानीपत की बात करें, जींद की बात करें, झज्जर की बात करें, भिवानी की बात करें, तमाम ऐसी जगह है, रेवाड़ी की बात करें, जहां पे इंटरनेट काफी दिनों से बंद है और शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है। उसके बाद फिर उसकी लिमिट जो है और ज्यादा बढ़ा दी जाती है। उसके बाद लगातार पिछले अगर हम 1 हफ्ते की बात करें तो इंटरनेट की यही दशा है, कभी खुलता है कभी बंद होता है। और हरियाणा सरकार इसे लेकर पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। इसके पीछे कहा जा रहा है, हालांकि आम नागरिक, आम लोग भी जो खास तौर पे इंटरनेट के जरिए अपना काम करते, चाहे स्कूली बच्चों की क्लासेज हो या अन्य बिजनेस नेटवर्क हो, वो लोग भी खासे परेशान हैं। लेकिन इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जाता है। सरकार बीच बीच में इंटरनेट खोलती भी है और आज भी वही प्रक्रिया। अगर इंटरनेट की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पे भी इंटरनेट बंद है। सिंगू और टिकरी दोनों जगह या तो इंटरनेट बंद है या बहुत ही स्लो मोशन में है। यानी
आप उसमें सिर्फ टॉक कर सकते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग भी आपके लिए करना मुश्किल होगा। तो जाहिर तौर पर इस तरह की सुविधाएं जो है वो इंटरनेट की लोगों के लिए फिलहाल बंद चल रही है। और आज चूंकि चक्का जाम था, इसे देख के भी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन जो किसानों ने खासतौर अपना रुख अपनाया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पहले ये लग रहा था कि जब चक्का जाम का आह्वान किया गया तो पूरे देश में एक बड़ी मुहिम स्टार्ट होगी और फिर 26 जनवरी की तरह कोई बड़ा नजारा दिखाई देगा, लाखों संख्या में किसान आएंगे, ट्रैक्टर के जरिए चक्का जाम होगा, रोडें जाम होगी। लेकिन आज के जो रिसेंटली हालात की बात करें तो उस तरह के हालात नहीं दिखाई पड़ते हैं। तमाम किसान नेता जो है वो अपनी अपनी जगह बॉर्डर्स पे मौजूद है। राकेश टिकैत की बात करें या डॉक्टर दर्शन पाल की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, तमाम अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। तो जाहिर तौर पर अब लग रहा है कि जैसे चक्का जाम जो एक सांकेतिक जाम है, लेकिन देखना ये होगा जो किसानों ने आह्वान किया था, इस आह्वान पे कितने किसान कितनी जगह चक्का जाम होता है। मोस्टली असर जिसकी मैं बात कर रहा था वो हरियाणा में ही दिखेगा, लेकिन इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इक्का दुक्का घटनाएं दिख सकती है। खासतौर पर चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, इस तरह के जिलों में भी इक्का दुक्का घटनाएं दिख सकती हैं। लेकिन बहुत बड़े पैमाने जिस चक्का जाम की बात कही जा रही थी उसके उस तरह के हालात यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसान नेता भी नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई भी अराजक घटना हो और उनके आंदोलन को किसी भी तरह का धक्का पहुंचे। जी बिल्कुल अमित, आपने ये भी स्पष्ट किया कि इंटरनेट बंद रहेंगे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज 12 मेट्रो स्टेशन भी बंद रह सकते हैं, इसकी भी खबर सामने आ रही है। देखिए, चूंकि 26 जनवरी की घटना देश को शर्मसार करने वाली थी, दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठे थे कि आखिर दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों को क्यों घुसने दिया, कैसे जाने दिया, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, अर्धसैनिक बल क्या कर रहे थे। इस वजह से पूरी तरह से एहतियात बरते गए। दिल्ली के तमाम मेट्रो जो पुलिस को लगता है जहां से उपद्रवी घुस सकते हैं, उन्हें रिसेंटली बंद किया गया, एंट्री और एग्जिट बंद किया गया है। मेट्रो जो है वो चालू है, लेकिन उन स्टेशनों पे एंट्री और एग्जिट बंद है। लाल किला की बात करें तो लाल किला पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि आईटीओ पे पिछली घटना को देखते हुए आईटीओ पे भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और पूरी दिल्ली में जगह जगह न सिर्फ बैरिकेड किए गए बल्कि दिल्ली पुलिस के साथ सेना के जवानों को भी तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, तमाम जगह जगह जो है वो तैनात किए गए हैं कि अगर कोई भी किसान या कोई भी उपद्रवी उस तरह के प्रवेश करते हैं तो उन्हें तमाम पॉइंट्स पे रोका जा सके। तो जाहिर तौर पे तैयारियां जो है सुरक्षा की पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद की गई है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिस चक्का जाम की उम्मीद की जा रही थी, उस तरह का चक्का जाम अब लगभग 11 बजने जा रहा है, 10:30 बज चुके हैं और ऐसे में 12 बजे चक्का जाम होना है, तो उस तरह की चीजें जो है वो पहले से ही नजर आती है जो कि नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल अमित, हमारे साथ जयवीर भी जुड़ चुके हैं। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोनी बॉर्डर पर जो है ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जैसे कि अभी अमित बता रहे थे कि भले ही किसानों ने आह्वान किया है लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद कहीं ना कहीं उसका असर कम देखने को मिल रहा है। पहले जिस तरीके से पूरे देश का समर्थन किसानों को मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं अब वो समर्थन बहुत हद तक कम हो चुका है। तो क्या बानगी देखने को मिल रही है गाजियाबाद में? देखिए, ऐसे मैं बता दूं कि इस समय में गाजियाबाद मुख्यालय पर मौजूद हूँ, जो जिलाधिकारी कार्यालय है, क्योंकि जो किसान है उन्होंने आह्वान किया है कि वो जिला मुख्यालय पर अपना ज्ञापन देंगे। हालांकि अगर हम बात करते हैं जिस तरह जो कॉल की गई थी, जिस तरह जो बुलाया गया था, भारत बंद का जो चक्का जाम का जो आह्वान किया गया था, कहीं ना कहीं वो फेल नजर आ रहा है गाजियाबाद में। हालांकि अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत ने कल ही बयान देकर स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में यह चक्का जाम नहीं किया जाएगा। यहाँ के जो किसान है उनको होल्ड पे रखने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी किसानों ने कहा था कि आंशिक तौर पर यानी कि सांकेतिक तौर पर मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा। वही जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर ड्रोन कैमरों से निगरानियां रखी जा रही, प्रशासनिक अधिकारी तमाम वहाँ पल पल की निगाहें रखे हुए हैं, क्योंकि जैसा अभी अमित ने भी बताया कि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एलआईयू, खुफिया विभाग, तमाम जो जांच एजेंसियां वो लगी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज गाजियाबाद में इस तरह का कोई असर देखने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि भानु गुट ने भी कल कॉल की थी। हालांकि भानु गुट इस आंदोलन से हट चुका था, उन्होंने अपना पहले ही 28 जनवरी को आंदोलन से बाहर हो चुके थे। उन्होंने कह दिया था कि वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कल एक व्हाट्सएप
और सोशल मीडिया पर तमाम मैसेज किए गए थे जिसमें कहा गया था कि वो चक्का जाम करेंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने फिर एक मैसेज किया था कि वो सांकेतिक रूप से इस दूरी का एक काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यालय है यहाँ पर, अगर संभावनाओं की बात करते हैं तो देखना जी। होगा कि 1 घंटे बाद क्या हालात होंगे। जिस तरह जो भानुगुट ने अब कहा है कि वो यहाँ पर सांकेतिक के बजाय कहा है कि कुछ देर के लिए वो जरूर चक्का जाम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने अब देखना होगा कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर होंगी। हालांकि अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ सामान्य है, जैसा रोज रहता है सामान्य हालत है। किसी तरह की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मुख्यालय के आसपास नहीं बढ़ाई गई है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कुछ हो। लेकिन जिस तरह जो किसानों के आंदोलन की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन की जो पकड़ है धीरे धीरे फिर छूटती हुई नजर आ रही है। जो किसानों का जो जोश था, जो किसानों की जो संख्या जिस तरह से बढ़ी थी, कहीं ना कहीं अब फिर एक बार कम होना शुरू हुई। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में जो किसान आंदोलन है वो किस तरफ जाएगा और जो सरकार और किसानों की जो बीच की जो वार्तालाप है वो कब शुरू हो पाएगी और कब इसका हल होगा। हालांकि लंबे समय तक चलने की बात लगातार कही जी। जा रही है। तो प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, तैनात है और अपनी जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पल पल की निगाहें रखे हुए हैं। अब कुछ समय बाद जब 12 बजेंगे तो देखना होगा कि जो किसान है जिन्होंने सांकेतिक ज्ञापन या जाम की जो घोषणा की थी वो कितना असर उसका निकलेगा, कितनी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंच पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 12 बजे के बाद ही ये चीजें जो हालात है वो स्पष्ट हो पाएंगे। जी बिल्कुल। जयवीर, ये देखना होगा कि क्या कुछ अभी इस आंदोलन में निकलता है। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। विपक्ष की बात कर लेते हैं। अभी तक किसानों ने जितनी बार भी ऐसे भारत बंद का ऐलान किया, और जब चक्का जाम इससे पहले भी उन्होंने किया था, टोल प्लाजा फ्री करने की बात कही थी, तमाम तरीके की चीजों का वो आह्वान अभी तक कर चुके हैं अपने 73 दिनों के आंदोलन में। विपक्ष का पूरा समर्थन मिला। लगातार जो विपक्षी दल है वो कई बार बॉर्डर्स भी पहुंचे किसानों से मिलने के लिए। आज चक्का जाम को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष किस तरीके से किसानों को समर्थन दे रहा है? देखिए, तमाम दल जो है वो किसानों को चक्का जाम में समर्थन दे चुके हैं। कल ही कांग्रेस की बात करें, अन्य दलों की बात करें, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो पूरी तरह से किसानों के साथ में खड़े हैं। जी। विपक्ष ने जरूर चक्का जाम को समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद इसकी मैं बात कर रहा था कि किसान नेताओं को जरूर इस चीज का आभास था आज पिछली घटना के बाद कि इस बार उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दोषारोपण ना हो, किसी भी तरह के ब्लेम ना हो। और इस चीज को एहतियात में रखते हुए किसानों ने ही अपनी मुहिम को लूज किया है। विपक्ष पहले दिन से कह रहा है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि 14.5 घंटे वक्त दिया गया किसान मुद्दे पे चर्चा को लेके। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा लगातार बाधित रही है, खासतौर पे किसानों की चर्चाओं को लेके। खुद कृषि मंत्री का बयान आया कि विपक्ष जो है किसानों के साथ इसे कृषि कानून को काला कानून बता रहा है। इसमें काला कहां पे है, संसद में आके बहस करे। सरकार भी बहस करने की बात करी, विपक्ष भी बहस करने की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट लगातार बाधित हुई है उससे समझा जा सकता है कि किस तरह से हर कोई अपनी अपनी राजनीति कर रहा है। सरकार जहां कृषि बिल को डिफेंड कर रही है, वहीं विपक्ष किसानों के साथ रह के सरकार को साफ तौर पर कह रहा है कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए। जी। अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी जो समर्थन मिला है उसके बाद भी कई सारे सवाल उठे हैं कि आखिरकार कौन सी विदेशी ताकतें थी जो 26 जनवरी की घटना में शामिल थी। उसे लेके दिल्ली पुलिस ने केस भी रजिस्टर किया है, हालांकि उसमें किसी का नाम नहीं है। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस जो है पूरे मामले की जांच करेगी। तो कई सारी चीजें हैं, खासतौर पर किसान आंदोलन जहां भी सरकार का विरोध होता है विपक्ष साथ में होता है। और यही बड़ी वजह है कि अब जब किसान आंदोलन को लगातार इतने दिन हो गए, 73वां दिन है आज, और इसके तो विपक्ष को भी लग रहा है आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव भी होने वाला है। तो ऐसे में जो सरकार साथ नहीं है तो उससे जो सहारा मिलेगा वो विपक्ष का ही मिलेगा, और विपक्ष भी चाहता है कि वो लोग उसके साथ में रहे। यही बड़ी वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता गाजीपुर बॉर्डर पे एक एक करके पहुंचे, तमाम सांसद पहुंचे। और यहाँ पे क्योंकि आज पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो चक्का जाम के साथ साथ बीजेपी का जो एजेंडा है, जो बजट तैयार किया गया, उसके लिए आज की तारीख रखी गई 6 और 7 तारीख, यानी आज और कल
2 दिन ऐसे हैं जबकि प्रदेश के जो राजधानी या प्रदेश की राजधानी लेवल पे केंद्रीय मंत्री और तमाम संगठन के बड़े बिल्कुल अमित, तो अब ये देखना होगा कि आज जो चक्का जाम है वो कितना सक्सेसफुल होता है, क्या किसान सरकार को दबाने में कामयाब हो पाएंगे जैसी उनकी मंशा है। देखना होगा कि क्या सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर बातचीत होती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें आपको कि आज किसानों ने आह्वान किया है दिल्ली में चक्का जाम करने का, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में पहले से ही बॉर्डर्स जो हैं वो सील हो चुके हैं किसानों की वजह से। आज कई मेट्रो स्टेशंस भी बंद रहेंगे आपको बता दें, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार किसान आंदोलन को आज 73वां दिन हो चुका है और किसान तीनों कृषि कानून बिल की वापसी की मांग लगातार कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या सरकार और किसानों के बीच ये गतिरोध जो लगातार 73 दिन से चल रहा है वो जारी रहेगा या कोई बात बन पाती है। आपको बता दें कि आज फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची हुई हैं।